ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पंचमाध्यायस्य परीक्षायाः उत्तरपत्रम्। पांचवें अध्याय का परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हमने आपको दिया था, आपने उसको समाधान किया होगा। अब आपको मिलान करना है, कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, अंक आपको बता दिए हैं पिछले प्रश्न पत्र में। ठीक है, उसी हिसाब से जितने आपके सही हों उतने जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपने जो लिखा है उसको मिलान कीजिएगा, आराम से मिलान कीजिएगा। ठीक है, पहले अभी एक बार सुन लीजिएगा अच्छी प्रकार से। और ये उत्तर पत्र मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ध्यान रखेंगे, वहाँ पर भी आप ओपन करके इसको अपना उत्तरों को आराम से मिला सकते हैं। बाकी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। ठीक है, कभी कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिएगा, तो हमारा था सर्वे प्रश्न समाधेया, सभी प्रश्न आपको करने थे। प्रथम था हमारा प्रथमः प्रश्न अधस्तात् केषांचित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लिखत, ये था। ठीक है, चलिएगा, अब क्रम से मैं आपको सभी का उत्तर दूंगा। आपको 5 ही करने थे पर उत्तर आपको सबका मिलेगा। पहला हमारा सूत्र था तदस्य तदस्मिन् स्यादिति। इसका पदच्छेद बनेगा विभक्ति तद प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अस्या षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, तद प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, स्यात् क्रिया माने क्रियापदम, ये क्रियापद है, इति अव्ययपदम। ठीक है, वैसे एक क्रियापदम लिख दिया है, आप ये भी लिख सकते हैं स्यात् आशीर्लिंग, नहीं विधिलिंग, विधिलिंग का क्रियापद है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन का। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा इसका दूसरा था सर्वभूमि पृथ्वीभ्यामण्यम्। उत्तर है इसका विग्रह पदच्छेद है सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम, आणयम् प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, तीसरा ना नई पूर्वा तत्पुरुषादचतुर संगत लवण वट बोध कत रस लसेभ्या। ठीक है, नई इसका पदच्छेद है न अव्ययपदम, नई पूर्वात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, तत्पुरुषात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, अचतुर संगत लवण वट बोध कर्ता रस लसेभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, ये इस प्रकार से है। चौथा है हमारा
त्रेः संप्रसारणं च, ठीक है। पदच्छेद त्रेः पंचमी विभक्ति ही एकवचनांतम, संप्रसारणम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। पांचवा है अस्माया मेधा सृजो विनिः, ठीक है। तो अस्माया मेधा सृजः पंचमी विभक्ति ही एकवचनांतम, विनिः प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। छठा राजाः सख्यभ्यष्टच, तो इसका पदच्छेद विभक्ति वचन है राजाः सख्यभ्यः, ये पंचमी विभक्ति बहुवचनांत, टच प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। सप्तमः सातवां प्रश्न है इसका, नीतौ च तद्युक्तात्, तो नीतौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, तद्युक्तात् पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, ठीक है। चलिएगा द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न, अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषांचित् पंचानां सूत्राणां समासो लेखनीय। यह आपको बताया 5 सूत्रों का केवल समास लिखना था, ठीक है। चलिएगा तो समास देख लीजिएगा, सभी के मैंने दिए हैं, उसमें से आपने जिनके 5 के किए उनको चेक कर लीजिएगा। नंबर 1 अध्यर्ध पूर्व द्विगोर्लुग संज्ञायाम, इसका समास किया गया है अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन् सः अध्यर्थः, बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। फिर है अध्यर्थः पूर्वः यस्मिन् सः अध्यर्थः पूर्वः, बहुव्रीहि, फिर दोबारा बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। फिर है, यहां पर ध्यान देंगे पुस्तक के अंदर ऐसा लिखा गया है अध्यर्थ शब्दः पूर्वः, तो शब्दः स्पष्टीकरण के लिए लिख दिया है, बाकी शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो एकदम एक्यूरेट है वो ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आपने शब्द लिख भी दिया है तो भी गलत नहीं है, शब्द इसके पीछे नहीं जोड़ा तो भी गलत नहीं है, सही है दोनों, ठीक है। अध्यर्थ पूर्वश्च द्विगुश्च अध्यर्थ पूर्व द्विगुः, तस्मात् अध्यर्थ पूर्व द्विगोः, ठीक है। ये समाहार द्वंद्व समास हो गया है, ठीक है। चलिएगा फिर इसमें आगे न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम, ये नई तत्पुरुष समास हुआ है, ठीक है। चलिएगा नंबर 2 नान्तादसंख्यादेर्मठ, समास इसमें किया गया है नकारः अन्ते यस्य स नान्तः तस्मात् नान्तात्, बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। संख्या आदिर यस्य स संख्यादिः, बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि हो गया। फिर न संख्यादिः असंख्यादिः तस्मात् असंख्यादेः, फिर दोबारा नई तत्पुरुष समास हो गया इसमें। चलिएगा तीसरा ऊष सुषि मुष्क मधो रह, समास ऊषश्च सुषिश्च मुष्कश्च मधुच ऊष सुषि मुष्क मधु, तस्मात् ऊष सुषि मुष्क मधो, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व है, सूत्र के सामर्थ्य से इसको पुल्लिंग कर दिया। वैसे नपुंसकलिंग होता है समाहार, परंतु यहाँ पर पुल्लिंग कर दिया, ध्यान देंगे, ये तो आपको पुस्तक में भी बताया मैंने। चलेगा, ठीक है, समाहार द्वंद्व हो गया ये। फिर है चौथा जीविकार्थे चापन्ने, समास जीविकायै इदं जीविकार्थम, तस्मिन् जीविकार्थे, चतुर्थी तत्पुरुष, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। न पण्यम अपण्यम तस्मिन् अपण्ये नई तत्पुरुष, ठीक है। पांचवा है नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः, ठीक है।
समास नदी च पौर्णमासी च आग्रहायणी च नदी पौर्णमास्याग्रहायण्यः ताभ्यः नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, ये ताभ्या इसलिए लगाया क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है अंत में। छठा सुहृदुर्हृदौ मित्रा मित्रयोः, तो इसमें ये समास है लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये समास है माँ। तो सुहृच्चा सुदुर्हृच्चा सुहृदुर्हृदौ इतरेतर योग द्वंद्वः। फिर मित्रम च मित्रा मित्रे तयोः मित्रा मित्रयोः, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिएगा। सातवां प्रश्न है हमारा इगंताच्चा लघु पूर्वात। समास इसका है एक अन्ते यस्या सा इगंताः तस्मात् इगंतात। बहुब्रीहि, ये बहुब्री समास हो गया। फिर है लघु पूर्वम यस्या सा लघु पूर्वः तस्मात् लघु पूर्वात् बहुब्रीहि। तो ये बहुब्री होगा, दोनों में बहुब्री है, इसमें दोनों पदों में। चलिएगा, दो प्रश्न हो गए आपके। अब इसमें से आपके ने जो 5 किए हैं उनका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपका कोई एक में से आधा गलत है आधा सही है तो भी आप अपने हिसाब से जो अंक हैं उनको कम कर लीजिएगा थोड़ा सा। एक 4 का है, इसमें मानिएगा आधा गलत हो गया आधा सही हो गया। ठीक है, मानिएगा ये सही कर दिया आपने, ये गलत कर दिया, तो भी आपको 2 अंक मिल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तृतीयः प्रश्नः अधस्तात् कानिचित् 5 सूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत। किन्हीं 5 सूत्रों को पुस्तक में देख करके आपको लिखना है, पूरा करना था। अब आप देखिएगा कितना आपने सही किया है। सूत्र मैंने दिया तस्य च दक्षिण, इसको पूर्ण करना है। तो ये सूत्र क्या है, तस्य च दक्षिणा यज्ञाखेभ्यः, ऐसा पूरा सूत्र है। संख्या नहीं लिखेंगे। नंबर 2 शदंत, कौन सा सूत्र था ये, सूत्र है सूत्रम शदंत विंशतेश्च, ये सूत्र था। तीसरा रात्र्यः, तो सूत्र है पूरा रात्र्यः संवत्सराच्च। चौथा एते तौ, क्या है आगे, तो कहते हैं सूत्र पूरा है एते तौ रथोः। पांचवा किमे तेंगा इत्यादि, सूत्र है पूरा आपका किमे तेंगा व्यायाघादाम व द्रव्य प्रकर्षे। ठीक है। छठा उत्तर मृग पूर्वाच्च, आगे क्या है, तो पूरा सूत्र है उत्तर मृग पूर्वाच्च सख्नः। सातवां सूत्र है योपधाद, पूर्ण सूत्र है आपका सूत्रम योपधाद गुरुपोत्तमाद वुई। ठीक है, अब आप देखिएगा कितने आपने सही कर लिए देख करके भी, क्योंकि ढूंढने में भी काफी आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। ठीक, चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा चतुर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न था हमारा अधोलिखितेषु शब्देषु केषांचित् पंचानां प्रयोगानां समक्षे निर्दिष्ट कार्याणि केन केन सूत्रेण भवन्ति। ठीक है, ये आपको बता ही दिया था कौन कौन से सूत्र से सूत्र लिखेंगे, और कहीं पर कुछ कार्य भी वो भी बता देंगे। चलिएगा, पहला था नंबर 1 देवता इत्यत्र तल प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति, कौन से सूत्र से होता है, तो उत्तर था इसका सूत्रम था देवातल। देव शब्द से तल प्रत्यय आपको पढ़ाया था मैंने, और स्वार्थ में था ये भी बताया था। 2 स्तेयम इत्यत्र यत प्रत्यय केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से होता है, तो इसका सूत्र था स्तेनाद्यन्नलोपश्च, इस सूत्र से हुआ था।
न का लोप भी होता है और यत प्रत्यय भी होता है, पर हमने तो प्रत्यय पूछा था केवल आपको। तीसरा, उपराजम इत्यत्र समासांतः टच प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। इसमें टच प्रत्यय किससे होता है? ये कठिन था थोड़ा, इसलिए कठिन था ये, पर हमारे पाठकों ने किया भी होगा, ये ध्यान से पढ़ाया। तो क्या सूत्र था? बहुत छोटा सूत्र था, अनश्च। अनश्च सूत्र से इसमें टच प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिएगा आगे है चौथा, कियान इत्यत्र वतु प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। किस सूत्र से? तो कियान माने कियत शब्द मूल है, तो पुल्लिंग में दिखाया मैंने। सूत्रम के में दम भ्याम वो घ, इससे होता है वतु प्रत्यय। पांचवा, जाड्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति। जाड्यम इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर था अच्छा, इसमें तो प्रत्यय पूछा था, सूत्र नहीं पूछा था, ये केवल आपको प्रत्यय बताना था। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा उत्तर लिख लीजिएगा, शयी प्रत्यय। सूत्र नहीं पूछा था, केवल इसको पूछा था प्रत्यय क्या है, तो शयी प्रत्यय हुआ है। गुण वचन ब्रह्मणादिभ्यः कर्मणि च, सूत्र भी बता दिया मैंने आपको। छठा, इदानीम इत्यत्र कः प्रत्ययः केन सूत्रेण च भवति। इदानीम शब्द में क्या प्रत्यय था और कौन से सूत्र से हुआ था? तो सूत्र इसमें दिया है दानीम च, ये सूत्र है दानीम च इत्यनेन दानीम, दानीम प्रत्यय था इसमें, इस सूत्र से। ठीक है, सातवां प्रश्न है इसका, द्विहि इत्यत्र कः प्रत्ययः केन सूत्रेण च भवति। द्विहि शब्द में कौन सा प्रत्यय था और किस सूत्र से हुआ था? सूत्र है इसका द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच इत्यनेन सुच प्रत्यय, इसी सुच हुआ था। 5वें अध्याय के चौथे पाद में पढ़ाया था आपको। चलिएगा, ये हो गए। अब इनमें से आप मिलान कर लीजिए कौन से सही है। पंचमः प्रश्नः, पांचवा प्रश्न, अधस्तात् केचित् पंच समाधेया, नीचे लिखे उन्हें 5 का समाधान करना है। नंबर 1, समासान्ताः प्रत्ययाः कस्मिन् अध्याये कस्मिन् पादे विहिताः सन्ति। ठीक है, कौन से अध्याय के कौन से पाद में? तो उत्तर है इसका पंचमाध्यायस्य चतुर्थ पादे। समासांत जो प्रत्यय है वो 5वें अध्याय के चौथे पाद के अंदर है। चलिएगा, और आगे प्रश्न था हमारा दूसरा, मत्वर्थाः प्रत्ययाः पंचमाध्यायस्य कस्मिन् पादे च विहिताः सन्ति। तो उत्तर इसका मिल रहा है पंचमाध्यायस्य द्वितीय पादे, पंचम अध्याय के दूसरे पाद में है। ठीक है, मत्वर्थ के जो प्रत्यय हैं। तीसरा, त्वा तल प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते। त्वा और तल प्रत्यय किस सूत्र से होते हैं? उत्तर है तस्या भावस्त्वतलम, इस सूत्र से होते हैं। ठीक है, चौथा, तल प्रत्ययांताः शब्दाः कस्मिन् लिंगे भवन्ति। किस लिंग में होते हैं तल प्रत्ययांत शब्द? उत्तरम स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में होते। मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते समय, जो लिंगानुशासनम का एक सूत्र है तलंताः, तलंता इस सूत्र से क्या है, स्त्रीलिंग में होते हैं जो तल प्रत्यंत शब्द होते हैं। पांचवा, मौनम इत्यत्र कः प्रत्यय का प्रकृतिश्च। ये मौनम शब्द में क्या प्रत्यय था और क्या प्रकृति, माने इसका किससे प्रत्यय हुआ था? तो बहुत सरल था, मुनि प्लस अण, मुनि इसकी प्रकृति है और ये अण ये प्रत्यय है। ठीक, इगंता चलक पूर्वात उसी से हुआ था। छठा, च्वी प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। च्वी प्रत्यय किस अर्थ में होता है आपको बताया था मैंने। उत्तरम अभूत तद्भावे, अभूत तद्भाव अर्थ में होता है च्वी प्रत्यय, तो याद रहना चाहिए आपको। सातवां, स्वार्थिकाः प्रत्ययाः के उच्यन्ते। स्वार्थिक प्रत्यय कौन से हैं, कौन से कहे जाते हैं? उत्तरम, उत्तर था हमारा ये प्रत्ययाः प्रकृतेरेव अर्थे भवन्ति ते स्वार्थिकाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। जो प्रत्यय प्रकृति के अर्थ में ही होते हैं, अर्थात उनका कोई नया अर्थ नहीं होता, जिस प्रातिपदिक धातु से कहे जाते हैं उसी अर्थ को कहते हैं।
धातु से तो नहीं, प्रातिपदिक से कहे जाते हैं। तो ऐसे प्रत्यय स्वार्थिक प्रत्यय कहे गए हैं। तो ये आपको चौथे अध्याय में भी मिल जाएंगे, 5वें अध्याय में भी मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ तीसरे अध्याय में धातु प्रातिपदिक से धातु बनाने वाले प्रत्यय भी मिल जाएंगे, ठीक है। इति, ये हो गया आपका परीक्षा का उत्तर। अब आपको धैर्यपूर्वक मिलान करना है और मिलान करके अपने जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं, कभी भी आगे जब भी आप पढ़ें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3, 4, 10, 20, 50 साल बाद, तब भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है 8319694799 अथवा 9582104261, एक नंबर और दिया है 9568104261, इन पर किसी पर भी आप लिख करके हमें भेजिएगा अपना नाम और कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो ये तो मित्रों आपकी हो गई परीक्षा, ठीक है। अब हम प्रवेश करेंगे छठे अध्याय में। क्या? छठवें अध्याय में ध्यान देंगे। और छठवां अध्याय इस अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा अध्याय है। छठवां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है। महत्वपूर्ण तो सभी अध्याय हैं, पर सूत्रों की संख्या से सबसे बड़ा है छठा अध्याय। तो अब छठे अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, परंतु जिन भी पाठकों ने 5 अध्यायों को क्रम से पढ़ लिया है, उनके लिए छठा अध्याय अब कठिन नहीं है, सरल है, पूरा सरल है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो कठिन होगा। तो इसलिए पहले 5 अध्यायों को पढ़िएगा, उसके बाद ही, उसके पश्चात ही आप छठे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, तो आपको अधिक लाभ मिलेगा मित्र, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। छठवें अध्याय, छठवां अध्याय पूरा करेंगे, थोड़ा अधिक समय तो लगेगा, 1-2 माह तो लगेंगे, ठीक है, परंतु आपको बहुत विस्तार से, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कुछ इसके अंदर स्वर आता है बहुत, लगभग इसके अंदर छठवें अध्याय के प्रथम पाद से में अंत में से आरंभ होकर के छठे अध्याय के दूसरे पाद तक पूरे स्वर संबंधी सूत्र चलते हैं। तो स्वर की दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कई इसके अंदर विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण में, ठीक है। तो विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब मिलते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें लिख करके भेजिएगा, ठीक है। पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं, पूरी अष्टाध्यायी का, ठीक है। 5 अध्याय तैयार हो गए, एक दिन में नहीं होता, कई वर्ष लगते हैं। कितने? कई वर्ष। आज आपको पढ़ाते पढ़ाते हमें लगभग इसको 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में मैं आपको 5वें अध्याय पर लेकर के आया हूं ठीक है। चलिएगा, आप सभी को सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।